Hello बच्चों, let's read the question. The question is, four important event given below may have lead to the origin of life on earth. पहला है formation of amino acid and nucleotide, दूसरा है availability of water, तीसरा है organization of cell and D है formation of complex molecule. A में है A, B, C and D, B में है B, A, D and C, C में है A, D, B and C and D में है B, C, A and D. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ऑपेरन एंड हेल्डन थ्योरी या ऑपेरन हेल्डन थ्योरी. तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इन्होंने कहा था कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या बना था? इससे बना था आपका सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स. और फिर ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ये किस में कन्वर्ट हुए? इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. और फिर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो थे, ये फर्दर इवॉल्व करके दे फॉर्म दी फर्स्ट सेल. तो ये कुछ इवेंट्स में हुआ था. अगर हम उन इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले कि इसके लिए वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? दैट वाज रिड्यूसिंग टाइप. लेकिन जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ गैसेस थे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, मीथेन एक्सेट्रा. और फ्री ऑक्सीजन का एब्सेंट था, इसलिए रिड्यूसिंग टाइप का ये कैसा था? रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर था. तो क्या हुआ कि हजारों सालों तक बारिश हुई, फिर लाइटनिंग हुई, जिससे कि ये जो रिएक्शंस हैं ये किसमें? वाटर में हुआ. ये रिएक्शन हुआ इन वाटर बॉडी, और ये जो मॉलिक्यूल्स थे दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि मॉलिक्यूल लाइक अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स. तो अगर हम इसके इवेंट्स का नाम लिखे तो सबसे पहले इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद आपका बनेगा फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसके बाद आपका बना फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. और फाइनली क्या हुआ कि ये ऑर्गेनाइज हो गए इनटू सेल्स. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला कौन सा हो जाएगा? सो दिस विल बी ए, यानी क्या हो जाएगा? बी. उसके बाद बी एंड देन क्या होगा? ए, देन डी and then C. So the correct option will be option B. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.